मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी अगर आपने पूरी तरह से सुन लिया तो आपका ये जो सांसारिक जीवन है बहुत आनंदपूर्ण, सुखी और तनाव मुक्त हो जाएगा। मैंने सुना है यूनान में एक धार्मिक राजा हुआ। वह अपने जीवन काल में जिस भी देश की यात्रा पर जाता था वहाँ के धार्मिक ग्रंथों को जरूर लेकर आता था। इसका कारण ये था, वो ये जानना चाहता था कि किन किन देशों में, किन किन संस्कृतियों में, किन किन धर्मों में, परंपराओं में लोग क्या करते हैं। अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, अज्ञात का रहस्य जानने के नाम पे आखिर करते क्या हैं। तो वो जहाँ भी जाता था उनके मत मतांतर की पुस्तकें लेकर के आ जाता था। वो जानना चाहता था कि विभिन्न देश के लोग परमात्मा या ये जो अनंत ब्रह्मांड है इसके विषय में किस प्रकार का कैसा ज्ञान रखते हैं और कितना जानते हैं। इस विषय में वो सोचते क्या हैं। इस तरह उसके पास धार्मिक पुस्तकों का एक अंबार लग गया है। बहुत ज्यादा पुस्तकें उसने खरीद ली, परंतु अपने राजपाट चलाने के कारण, अपने देश की सीमा का और अधिक विस्तार करने के कारण वो जो ग्रंथ लेकर के आए थे उनको उसे पूरी तरह पढ़ने का समय ही नहीं मिला। केवल ग्रंथ लाया और अपनी लाइब्रेरी में रख दिया। धीरे धीरे करके उसने करीब 5000 ग्रंथों को इकट्ठा कर लिया। अब ये करते करते राजा की पूरा बचपना चला गया, जवानी चली गई, लगभग अधेड़ अवस्था की अवस्था आ गई, लगभग वो 50 पार कर चुका। तब उसके मन में आया कि अभी तक उसने अपने जीवन काल में सुख सुविधाओं को भोगने में, वासनाओं की पूर्ति करने में इतना व्यस्त रहा कि पारलौकिक धर्म का, अध्यात्म का कोई भी अनुभव अभी तक उसके पास नहीं था। जबकि उसका मंत्रिमंडल और पूरी प्रजा जानती थी कि राजा बहुत बड़ा धार्मिक है, तभी तो इतनी पुस्तकें खरीदता है धर्म की, कि जहाँ जाता है वहाँ की धार्मिक पुस्तकें लेकर के आता है। तो उसको प्रजा तो बहुत धार्मिक मानती थी, मगर उसकी वास्तविक स्थिति थी कि 50 वर्ष की उम्र पार होने के बाद भी उसे धर्म का कोई अनुभव नहीं था। उसके पास पुस्तकें तो बहुत सी थीं, लेकिन अब उसके पास उन पूरी पुस्तकों का पढ़ने का समय नहीं था, और न ही थी इतनी ताकत थी, न ही इतनी समय था कि 5000 ग्रंथों का वो अध्ययन कर सके। क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर भी क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है, आंखों में कम दिखाई देने लगता है, आंखों में चश्मा लग जाता है, अधिक पढ़ने में सरदर्द होने लगता है, मन नहीं करता। अधिक उम्र में बुद्धि जो है ये ज्यादा सक्रिय नहीं होती, तो एक शिथिल प्रकार की भावना आ जाती है। इसीलिए शिक्षा प्रारंभ से शुरू की जाती है। अब 50-55 साल के बाद कोई कैसे ग्रंथों को, पुस्तकों को लेकर के पढ़ेगा। उनको पढ़े, फिर उनका अर्थ निकाले, फिर उनका तत्व ज्ञान करे, तब जाकर के कहीं अनुभव प्रारंभ करेगा। तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न ऐसा किया जाए कि अपने राज्य के जितने भी पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको ये काम सौंप दिया जाए। तो वो इन 5000 ग्रंथों को पढ़ लें और पढ़ने के बाद इसका जो सार तत्व है वो निकाल करके हमको दे दें। तो राजा ने एक काम किया, एक मंत्रिमंडल बुलाया और सभी को कहा, सभी को आदेश दिया कि एक कमेटी बनाओ, और इस कमेटी को काम सौंप दिया कि ये जो मेरे 5000 पुस्तकें धार्मिक हैं इनका सार निकाल करके मुझे पुस्तकों दो ताकि मैं अध्ययन कर सकूं। अब कमेटी ने एक पंचवर्षीय योजना बनाई, जैसा कि आमतौर पे शासन प्रशासन में होता है। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कर दिया गया। 5 वर्षों में
5000 पुस्तकों के अध्ययन करने के बाद सभी विद्वानों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने 500 पुस्तकों में उसका सार बदल दिया। यानी 5000 पुस्तकों का ज्ञान 500 पुस्तकों में बदल दिया। अब इधर क्या हुआ, इधर राजा की उम्र 5 वर्ष और बढ़ गई, वो 55 की हो गई। अब 55 साल में 500 पुस्तकों का अध्ययन करना और कठिन हो गया था। फिर उसने मंत्रिमंडल से कहा कि 500 पुस्तकें अभी भी अधिक हैं, इनसे भी सार बातें निकाल करके मुझे दो। अब राजा का पुनः आदेश हो गया और मंत्रिमंडल ने पुनः पंचवर्षीय योजना बनाने की तैयारी की। पंडित और विद्वान लोग सब 500 पुस्तकें पढ़ने में जुट गए और पंचवर्षीय योजना बनाने के बाद इस तरह अब कमेटी बनाकर विद्वानों ने, पंडितों ने जो 500 पुस्तकें पहले बनाई थी उनका सार निकाल करके राजा के सामने 50 पुस्तकें प्रस्तुत किया, जिनमें 500 पुस्तकों का सार कम भाषा में आ गया। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर जब 5 साल और बीते, विद्वानों ने 50 पुस्तकें कर दी तैयार। अब इधर हुआ ये कि राजा की उम्र जो है वो 5 साल और बढ़ गई। अब उसकी उम्र 60 साल पार कर चुकी थी। अब 60 साल की उम्र में 50 पुस्तकों का अध्ययन करना, उनका सार निकालना और काम कठिन हो गया। तो फिर राजा ने इन 50 पुस्तकों को और कम कराया, क्योंकि 50 पुस्तकें अब भी पढ़नी भारी हो गई थी। फिर इन सभी पुस्तकों से 5 पुस्तकें तैयार की गईं। अब तक राजा की उम्र जो है 65 वर्ष की हो गई थी। शरीर और भी कमजोर और जीर्ण शीर्ण हो गया था। अब ये उम्र का पड़ाव ऐसा था कि अब स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए राज वैद्यों का सहारा लेना पड़ता था। अब तो इस समय केवल 5 पुस्तकों का अध्ययन करना भी कठिन हो गया था। राजा ने कहा कि अब जीवन का समय बहुत कम बचा है, मुझे कम से कम जितनी पुस्तकों में इनका सार दे सकते हो दे दो। मेरे पास 5 पुस्तकों के पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए अब क्षमता और समय भी नहीं है, क्योंकि अब उसके पास राज्य का विस्तार भी अधिक हो चुका था। अब समय और भी कम बचता था। अब क्या किया, पंडितों और विद्वानों ने 5 ग्रंथों पर कार्य करना शुरू किया और केवल एक ग्रंथ तैयार किया, जिसमें सभी 5000 ग्रंथों का सार आ गया था। अब तक राजा की उम्र जो है वो 70 को पार कर चुकी थी। अब तो जीवन में राजकार, शानो शौकत, ऐशो आराम सब ये आसार लगने लगा था। कहते ना, संसार आसार है, ये दिखाई देने लगा था। अब क्षमता एक पुस्तक के अध्ययन मनन और अध्ययन मनन करने के बाद उस पर प्रयोग करने की क्षमता थी ही नहीं। अब तो इस उम्र में आकर के राजा अंत में हार गया। इसी को कहते हारे का हरिनाम। जब कोई मनुष्य अपनी सामर्थ्य और क्षमता के बावजूद वो हार जाता है, तो उसे प्रभु की याद आती है, तो उसे भगवान की याद आती है। हारे को हरि नाम। अब राजा ने किसी फकीर की तलाश करवानी प्रारंभ कर दी, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में हम संतों को, फकीरों को, महात्माओं को, साधुओं को, मुनियों को, योगियों को, इन्हीं सबको याद करते हैं, क्योंकि यही सभी लोग भगवान के पूरक और परमात्मा या ब्रह्मांड की शक्ति के करीबी से संबंध रखने वाले माने जाते हैं। राजा ने एक अच्छे फकीर की खोज करने के लिए अपने सारे सैनिक लगा दिए। आखिर में एक फकीर मिल ही गया। उसने राजा की पूरी बात सुनी और राजा को सार के रूप में एक सार शब्द बतला दिया।
और उसकी विधि बतला दी कि कैसे इस पे अमल करना है, और उस विधि का पूरा उसको उपदेश दे दिया, गुरु दीक्षा दे दी। यह सार शब्द किस प्रकार 5000 ग्रंथों का सार तत्व रखता है, ये पूरी बात राजा को समझा दिया। राजा के समझ में आ गया। अब उस शब्द ब्रह्म को, यानी उस सार शब्द को अनुभव करके राजा शांति पूर्वक अपने प्राण त्याग सका। ये तो है कहानी जो हमने पढ़ी है। परंतु मेरे देखे यह कहानी अभी अधूरी है। यह यूनान के राजा की ही कहानी नहीं है, यह हम सब की भी कहानी है। हम सब की भी यही स्थिति है। पूरे जीवन धर्म ग्रंथों, सत्संगों की पुस्तकें हैं, कैसेट हैं, सीडी हैं, डीवीडी हैं, पेन ड्राइव है, पत्रिकाएं हैं, सब इकट्ठी करते रहते हैं। कहीं भी धार्मिक स्थान पे गए, किसी धार्मिक मेला में गए, किसी तीर्थ स्थल पे गए और पुस्तक लेके चले आए। लेकिन उनको पढ़ने का समय या सुनने का समय किसी के पास है ही नहीं। अभ्यास करना और उसको अमल में लाना, यह तो बहुत दूर की बात है। इसलिए किसी ऐसे सतगुरु, योगी, संत, फकीर की शरण में पहले से ही चले जाना चाहिए, जिसने लगभग काफी ग्रंथों का अध्ययन किया हो, मनन किया हो, चिंतन किया हो, स्वाध्याय करके इन ग्रंथों से कोई गूढ़ रहस्य निकाला हो और प्रभु की अनंत असीम यात्रा पर वो निकल चुका हो, चल रहा हो। बस उससे मिल करके उसके पीछे एक एक कदम बढ़ाकर, धीरे धीरे सने सने एक एक कदम बढ़ाकर, फिर आगे चल के कदम से कदम मिलाकर, यानी ध्यान की यात्रा करते हुए स्वयं की खोज जल्दी प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव पर सत्य को समझ पाएगा तो उसका अभ्यास है, अनुभव है, आनंद कब अनुभव करेगा? होना तो ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके धर्म का, अध्यात्म का सार आपको पता चल जाए, तभी तो समय समय पर जीवन में आने वाली कठिनाइयां, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोध, कलह, द्वेष, ईर्ष्या और हिंसा या झूठ फरे बोलना, बिना मतलब की उल्टी सीधी बेसिर पैर की बातें करना, हर समय तनाव में रहना, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। ये सब चीजें तो अधेड़ उम्र और जवानी में ही तंग करती हैं। तो अगर सार शब्द धर्म का मिल जाए, तत्व मिल जाए, साधना का सूत्र पहले ही मिल जाए, तो ये सब कमियां पहले ही ठीक हो जाएंगी और पूरा का पूरा जीवन मस्त हो करके, आनंद हो करके पार हो जाएगा। ये तो फिर आगे चल करके जैसे स्वतंत्रता है, मुक्ति है, परम मुक्ति है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, मोक्ष है, निर्वाण है, कैवल्य है, ये जो धार्मिक शब्द आपने सुने होंगे, इसका अपने जीवन में अनुभव कर लेगा। एक तो जो आप लोगों ने मोक्ष सुन रखा है कि वो बहुत लोगों ने सुन रखा है, उनकी धारणा है कि मोक्ष ऐसी चीज है जो मरने के बाद मिलती है। अरे मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता है। आप प्रारंभ से ही, जवानी अधेड़ उम्र से ही ध्यान का साधन अगर करने लगेंगे, उसके बाद जो मस्तिष्क में एक स्वतंत्रता का, मस्ती का बोध होगा, एक निर्विचारिता का आनंद होगा, एक मुक्तपन, स्वतंत्रता का आभास होगा। इसी को मोक्ष कहते हैं, या इसको जीवित मोक्ष कह लें। अरे मरा हुए के बाद मोक्ष मिला तो आपके किस काम का? मोक्ष का वो आनंद है जो जीवन के रहते भोगो, उसी को कहते हैं जीवित मुक्ति। और अगर जीवित मुक्ति का आपने अनुभव कर लिया, तब तो कोई कहे ना कहे, मरने के बाद मोक्ष 100% तय है ही है। नहीं तो बस हाय तौबा करके दुनिया मर जाती है और मरने के बाद फिर वही जन्म लेकर के, फिर वही मरना, फिर वही जन्ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और क्या है?
क्योंकि मौत तो एक दिन सबको आनी है, बस समय का अंतर है, देर सबेर का अंतर है। हर व्यक्ति क्यू में खड़ा हुआ है, मौत की लाइन में खड़ा हुआ है। अंतर है तो बस समय का, कब किसका नंबर आ जाए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइन लगी रहती है, बीच से भी उठा लेते हैं यमराज, बीच में भी नंबर आ जाता है। काल सभी को खा रहा, राजा हो या रंक, और सभी फंसे भव चक्र में, छूटे केवल संत। तो बड़ा पेट है काल का, नेके कहो अगाध, राजा रानी छत्रपति, सबको लीलो जात। जगत तरैया भोर की, सहजो बिसरत नाय, जैसे मोती ओस की, पानी हाथे माय। ये जो संसार आप देख रहे हैं, ये आकाश में सवेरे सवेरे भोर के डूबते हुए तारे की तरह है, जो सुबह सुबह तो दिखलाई पड़ता है और पल भर में डूब जाता है, छुप जाता है। जैसे एक घास के पत्ते में पड़ा ओस का मोती, ओस का बूंद मोती दिखाई पड़ता है, मोती के तरह सुंदर चमकता है। सूर्य की छाया पड़ती है, बूंद में इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ता है, बहुत सुंदर दिखता है, परंतु हाथ लेने में ही वो पानी बन जाता है। पानी के बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जात है, ज्यों तारा प्रभात। जीवन पानी के बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। एक मौत रूपी हवा का झोंका आता है और बुलबुले का जीवन मिट जाता है। अब ये बात अलग है कि कुछ बुलबुले कभी कभी सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुषी रंगीन दिखाई पड़ते हैं, कुछ सफेद रंगहीन दिखते हैं। इसका मतलब कुछ लोग अहंकार में अकड़ में जीते हैं, अपनी जिंदगी को रंगीन समझते हैं। यह उनकी भूल और केवल भ्रम है। वहां कोई अकड़, कोई अहंकार काम में नहीं आता है। अंत में सभी मौत की पंक्ति में खड़े हैं। फासला है तो बस वक्त का। एक दिन सभी को काल का ग्रास बनना पड़ता है। काल जब आता है, मौत जब आती है, वक्त जब आता है, तो अमीरी, गरीबी, अहंकार, अभिमान, शानो शौकत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान कुछ नहीं देखता। सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है और काल यानी यमराज लेकर के चले जाते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करिए बारीक से। जो चीज मृत्यु आप से छीन ले, आप है ना, जो आपका आपा है, जो चीज मृत्यु आप से छीन ले वो आपकी थी ही नहीं। आप उनको लेकर के थोड़ी आए थे, न तो लेके जाते न तो लेके जाएंगे। जब संसार में आए थे तो उन चीजों के बिना आए थे और जब जाएंगे तो उन चीजों के बिना ही जाएंगे। यहाँ संसार में जो कुछ भी मिला है, जैसे समस्त शरीर के अंग हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, आपकी धन है, संपदा है, यश है, प्रतिष्ठा है, सब आपको केवल भाग्य के वश आपको उपयोग करने के लिए दी गई है। इसका केवल उपयोग करिए, इसको अपना मत समझिए, इसका उपयोग करिए। जो मिला है, जितना मिला है, पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के द्वारा वर्तमान में आपके शुभ कर्मों को भोगने के लिए ये सारे के सारे आपको मिले हैं। अब इससे हट करके कभी जीवन में विचार करना चाहिए कि एक ऐसी भी संपत्ति है,
एक ऐसी भी संपदा है जो मृत्यु नहीं छीन सकती। जो आप ले करके आए थे मगर आपको पता नहीं है, आपके भीतर है, उसको आप ले करके आए हैं, वो आपके अंदर ही है। जन्म के बाद केवल उस तत्व का जागृत करना है, उस तत्व को अनुभव करना है, उसको महसूस करना है, वही आपकी असली संपत्ति है जो मौत भी नहीं छीन सकती है। यही धार्मिक ग्रंथों का सार तत्व है और यही असली कमाई है और यही असली दिव्य संपत्ति है। मैं इसको दिव्य संपत्ति कहूंगा क्योंकि सांसारिक संपत्तियां नहीं, ये पता नहीं कब विपत्ति में बदल जाए, कुछ पता नहीं, मगर जो भीतर की संपदा है, दिव्य संपत्ति, यही आपकी असली संपत्ति है जो मृत्यु छीन नहीं सकती है। और इसी से सारे संसार के कृत्य बड़े सहजता पूर्वक आपके संपन्न हो जाएंगे। सारी इच्छानुसार मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और ब्रह्मांड की शक्तियों से आपका संपर्क होने लगेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर इस शक्ति का उपयोग करना आप जवानी अधेड़ उम्र से ही जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा जीवन रसमय और आनंदित होकर के गुजरता है, मुक्त गुजरता है। तनाव, टेंशन, परेशानी, उलझन, इसकी छाया तक नहीं पड़ने पाती। आधुनिक भाषा में अगर कहा जाए तो आजकल आपने देखा है ना, कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा है, जगह जगह कोरोना से लोग मर जा रहे हैं तुरंत। ये क्यों मर रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं कि भीतर जो इम्यूनिटी है वो आपकी कम हो गई है। अरे प्रभु मेरे, मैं आपको कहता हूँ भीतर इतनी ब्रह्मांड ऊर्जा भरी पड़ी है, अगर आपने उस ऊर्जा को 3-4% भी जगा लिया तो शारीरिक इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आंतरिक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि रोग तो दूर हो ही जाएंगे। ये छोटे मोटे रोग हैं जैसे डिप्रेशन है, तनाव है, बीपी है, शुगर है, ये तो रोग दूर ही हो जाएंगे। टेंशन भी दूर हो जाएगा, काम धंधे बनने शुरू हो जाएंगे, मस्त रहेंगे। शरीर की जो आंतरिक शक्ति है इसका विकास होगा, ये बढ़ जाएगी। और ये सारा का सारा होता है ध्यान के अभ्यास करने से। और ध्यान के अभ्यास करने का माध्यम मेरी दृष्टि में बस एक ही है, सोहंग। उसी को अजपा जप कहते हैं। इसीलिए मैं इसको कहता हूं एक विकल्प, एक दृष्टि, एक पथ, संत मत के अनुसार साधना। अंतर जगत की घटनाएं को हमने बाहरी घटना मान लिया है पुराणों की तरह। हम लोग पुराणे पढ़ते हैं ना, असल में पुराणे प्रतीक भाषा में कुछ समझाना चाहती हैं। पुराणे यथार्थ ऐसा नहीं है, वो किसी बात को कहानी के रूप में आपको बताना चाहती हैं। तो अंतर जगत की घटनाओं को हमने बाहर सत्य मान लिया है। बस यही हमारा धार्मिक भ्रम है, इसको तोड़ना है। बस ये टूट जाए, सत्य का ज्ञान प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। आध्यात्मिक जगत के अधिकांश शास्त्र हैं, सदगुरु हैं, साधु हैं, संत हैं, पंथ हैं, मान्यताएं हैं, अखाड़े हैं आदि ने पूजा पाठ, उपासना व ध्यान साधना की एक जो सार्वभौम समस्त मानव जाति के लिए एक पूर्ण साधना बताई है। ये सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए। पढ़ाई लिखाई की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। किसी जाति का हो, किसी उम्र का हो, किसी पंथ का हो, किसी मत का हो, किसी मतांतर का हो। ऐसी ही विधि है नाम जप और अजपा जप, जो श्वास प्रश्वास के द्वारा ही जपी जाती है। अब श्वास प्रश्वास तो हर व्यक्ति लेता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो।
यहाँ मेरे चैनल पर उसी विधि की एक एक कदम धीरे धीरे आगे चलते चलते उसी की लगातार व्याख्या की जाएगी, उसी के विषय में सत्संग किया जाएगा, उसी के सिद्धांत को बताया जाएगा और उसी अजपा के द्वारा उच्चतम शिखर पर पहुंचने की जो साधनाएं हैं, जैसे कुंडलिनी जागरण है, कुंडलनी को ऊर्ध्वगामी करना है, समस्त चक्रों को शक्ति करना है, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी मानव विद्युत पैदा करनी है, वो मानवीय विद्युत चक्रों में भेज करके उनका शोधन करते हुए समस्त चक्रों को सक्रिय करना है, ताकि जितने भी चक्र सूक्ष्म शरीर में जितने भी चक्र हैं, इनके परिणाम जो इनके दिव्य अनुभव हैं आप स्वयं कर सकें। अभी तक तो आपने सुना होगा और पढ़ा होगा, मगर इस ध्यान साधना से स्वयं में अनुभव करेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा चैनल आपके आध्यात्मिक जीवन में एक नया चिंतन पैदा कर देगा, एक बिल्कुल नई चीज आपको मिलेगी, निकल करके आएगी। समस्त ग्रंथों का सार, समस्त चर्चाओं का सार बताया जाएगा, फिर सार पे प्रयोग किया जाए, काम किया जाएगा, फिर उस पे अनुभव कराया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ढोल बजाकर लोगों को, साधकों को बुलाता हूं। फिर मत कहना कि हमें सुनाई नहीं पड़ा। मैं ढोल ढोल बजा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं। एक बार इसको, मेरे चैनल को समझ करके तो देखो, अपने मित्रजनों को खबर पहुंचा दो। आपका तनाव दूर हो, मित्रजनों का भी तनाव दूर हो, परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी इसमें सहयोग करो, वो भी तनाव दूर हो, सब लोग आनंद में रह सको। और यदि आप किसी को आनंदित कर सकते हैं, किसी के जीवन में प्रसन्नता भर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। परोक्ष रूप से आप अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपने किसी को खुशी दी तो भीतर ऐसा रस पैदा होता है कि सूक्ष्म शरीर के कुछ केंद्र ऐसे हैं, वहां ऐसा रस निकलता है कि आप अपने आप ही प्रसन्न होते चले जाते हैं। कहीं भंडारे में कोई दान करके देखिए, कहीं गरीब को कोई कंबल दे के देखिए, कहीं आश्रम में कोई ईंट और आश्रम में कोई सामग्री दे के देखिए। इधर आप देते हैं, भीतर आनंद पैदा होता है, एक अजीब सी आध्यात्मिक खुशी पैदा होती है देने से। यही दान का महत्व है। तो भीतर एक रस पैदा होता है, तो किसी को देने से आपके भीतर आनंद पैदा होगा, परम आनंद। यही तो पूर्ण है, और क्या चाहिए। तो इस ज्ञान को लोगों तक बढ़ाइए, संपर्क करिए, उनको शेयर करिए, ताकि वो भी जुड़ सके। और अगर उनको विचारधारा अच्छी लगी तो जीवन भर आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके प्रति पॉजिटिव स्वभाव रखेंगे। हम यही तो बता रहे हैं जो धर्म का सार है। धर्म मंथन से आपको ध्यान की ओर ले चलेंगे। योग मार्ग में देखें तो मूलाधार से सहस्त्रार्थ की ओर ले चलेंगे। अगर ज्ञान अंधकार की बात करें तो अंधकार से प्रकाश का मार्ग प्रशस्त कराएंगे। विचारों से निर्विचार की ओर लेके चलेंगे। अशांति से शांति की ओर ले चलेंगे। जो बेहोशी में लोग जी रहे हैं तो निद्रा से जागरण की ओर लेके चलेंगे। असत्य से सत्य की ओर लेके चलेंगे। परदेश से स्वदेश की ओर ले चलेंगे। जो आपका असली देश है, जहां हंस रहता है, उस मानसरोवर झील में लेके चलेंगे। चल उड़ हंसा उस देश को जहां मान सरोवर सर है हरी। शरीर से होते हुए आत्मा की ओर लेके चलेंगे। बाहरी जगत संसार से लेकर के भीतर की अंतर यात्रा पर लेके चलेंगे। सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की ओर लेकर के चलेंगे। तनाव से मुक्ति की ओर ले चलेंगे। और अंत में साधक हो तो सिद्धि की ओर लेकर के चलेंगे। मेरी बातें जिन लोगों ने सुना है, अपना वक्त दिया है, सबको आभार प्रकट करता हूँ और सभी को नमन करता हूँ।
बार फिर अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। किसी को इस विषय में कोई चर्चा करनी हो, कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी कर सकते हैं। स्वामी अंतर ध्यान, देहरादून 9897727441 9897727441। हरिओम।